क्या अर्जुन मुंडा काली पूजा करके बलि नहीं करते हैं? उनके घर में बलि होता है और प्रसाद बांटा जाता है। किसी कुर्मी घर में काली बलि नहीं होती। जामताड़ा से मुस्लिम समुदाय में जो जोलहा होते हैं, जो अंसारी ओबीसी में आते हैं, उनका कहना है कि हमारे पूर्वज भी जो है उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं। हम लोग भी आदिवासी हैं, तो हमको भी एसटी सूची में शामिल किया जाए। वो लोग भी मांग कर रहे हैं, तो बताइए, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, वो लोग भी मांग कर रहे हैं, तो आदिवासी जो है वो कहाँ जाएगा? मैं तो खुद मैंने मुसलमान महिलाओं को देखा हूँ, वे हमारी कुर्मी औरतों से बहुत अच्छा कुड़माली बोलती हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका भी जमीन, उनका भी मिट्टी यहीं पर था, भले वे धर्म परिवर्तन कर लिए। तो अगर क्रिश्चियन को धर्म परिवर्तन करके मिला तो मुस्लिम को धर्म परिवर्तन करके क्यों नहीं मिलेगा? तो रिजर्व सीट है तो एसटी को एकदम एसटी को मिलेगा, और एसटी भाई लोग कुर्मी के साथ मिलकर वहाँ वोट करेंगे। यही तो लोग कह रहा है कि यही एसटी वाला जो सीट है उसको लेने के लिए आप लोग एसटी सूची में शामिल होना। ये लोग कैसे कह सकते हैं कि कुर्मी सिर्फ अपने लिए राजनीति करता है? यह कहना गलत। आदिवासी समुदाय के लोग लगातार इसको लेकर बोलते हैं और मुखर होकर बोलते हैं अलग अलग मीडिया चैनलों में और सभाओं में। पहली बात कि कुर्मी और कुर्मी एक ही है, क्योंकि आप लोगों के खतियान में कुर्मी शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, कुर्मी शब्द का जिक्र है। झारखंड की आबादी या छोटा नागपुर की आबादी में 63% आदिवासी थे, तो मैं तो उन 63% सबों को खोज रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। मैं तो खोजूंगा ही कि मेरे और भाई कहाँ गए हैं। भले अभी जो मलाई खा रहे हैं और वो चिढ़ रहे हैं, तो वो कितना दिन चिढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पीछे कोल तेली भी है, हमारे पीछे घटवार भी है, तो माने लाइन में है। वे लोग मुखर नहीं हो पा रहे, लेकिन आज नहीं कल वे भी मुखर होंगे और मुझे इसका इंतजार रहेगा। झारखंड में वर्तमान समय में कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि पूरे झारखंड में जो है कुर्मी समाज के नेताओं का आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। दादा, झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। दादा, ये मामला कब शांत होगा? शांति नहीं हो रहा है, कुर्मी समुदाय के खिलाफ आदिवासी समुदाय खुल के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, झारखंड के बने हुए 25 साल हो गया, यानी पूरा का पूरा एक जनरेशन बदल चुका है, और अभी हर जाति में, हर जनजाति में एक भावना घर कर गई है कि झारखंड बनने का उचित लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है। कुर्मी तो एक बहाना है, कुर्मी एक बहाना है। कुर्मी लोग आगे आए कि भाई हमें यहाँ अधिकार प्राप्त नहीं है या सरकार हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो यही भावना जनजातियों में भी है और अन्य जातियों में भी है। तो कुर्मी जब अपने को ढूंढने निकला है, तो अन्य जातियां भी अपने आप को ढूंढने निकली हैं। यह जो आप आक्रोश देख रहे हैं, यह आक्रोश क्या है? झारखंड में असुविधाओं का जो भंडार खड़ा हो गया है। माने भले वो जनजाति है या जाति है, जिसको आरक्षण मिला है, जिसको आरक्षण नहीं मिला है, या जिसको सरकारी सुविधाएं मिली हैं या नहीं मिली है, सभी परेशान हैं। तो कुर्मी एक बहाना है, और इसी बहाने के पीछे सभी लोग अपना अपना मौका ढूंढ रहे हैं और सरकार को अपना दुख दर्द बतला रहे हैं। और जैसा आपका प्रश्न है कि यह कब शांत होगा, शांत होगा। अभी सभी लोग अपना अपना ताकत दिखला रहे हैं या अपनी अपनी भावनाओं को प्रेस में ले जा रहे हैं, रैलियों के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से। तो इसमें सरकार को गंभीर होना पड़ेगा कि हमारी जो जनता है, जाति है, जनजाति है, क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हो ओबीसी मोर्चा हो गया, एक तरफ सारना मोर्चा हो गया, एक तरफ क्रिश्चियन मोर्चा हो गया, एक तरफ कुर्मी मोर्चा हो गया। तो ये जो इतने मोर्चाओं पर लोग सड़कों पर आ रहे हैं, यह कहीं न कहीं झारखंडियों के जगने का समय जैसा दिख रहा है। यानी एक बहुत बड़ा क्रांति का समय है, संक्रांति का समय है, और सभी झारखंडी जब आवाज उठाएंगे और सरकार सोचेगी, सुनेगी, तो हल निकलना शुरू होगा। दादा, एक सवाल है। अभी जैसे कि कुर्मियों की ये वर्षों से मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम खबर देख रहे थे कि जामताड़ा से मुस्लिम समुदाय में जो जोलहा होते हैं, जो अंसारी ओबीसी में आते हैं, उनका कहना है कि हमारे पूर्वज भी जो है उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं। हम लोग भी आदिवासी हैं, तो हमको भी एसटी सूची में शामिल किया जाए। वो लोग भी मांग कर रहे हैं, तो बताइए, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, वो लोग भी मांग कर रहे हैं, तो आदिवासी जो है वो कहाँ जाएगा? देखिए, अगर 500 साल या 1000 साल से जो यहाँ की संस्कृति में बसे हुए हैं और वे अपने आप को जनजाति कह रहे हैं, तो यहाँ के जो
अंसारी और खास करके मुस्लिम जो कुड़मी कुड़माली बोलते हैं या खोरठा बोलते हैं या नागपुरी बोलते हैं या पंचपरगनिया बोलते हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि वे कहीं बाहर के नहीं हैं। और जब उनकी खुदाई की जाएगी, उनका गहराई से जांच किया जाएगा, तो वहां पर भी आपको झारखंडी जीन ही मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक भाषा को शुद्धता बाहरी लोग नहीं बोल सकता एकदम शुद्ध रूप से। मैं तो खुद मैंने मुसलमान महिलाओं को देखा हूँ, वे हमारी कुड़मी औरतों से बहुत अच्छा कुड़माली बोलती हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका भी जमीन, उनका भी मिट्टी यहीं पर था, भले वे धर्म परिवर्तन कर लिए। तो अगर क्रिश्चियन को धर्म परिवर्तन करके मिला, तो मुस्लिम को धर्म परिवर्तन करके क्यों नहीं मिलेगा? तो उनकी मांग जायज है? एकदम जायज होगी, जेनेटिक जांच होए। अरे उन्होंने धर्म छोड़ा है, धर्म तो बहुत लोगों ने छोड़ा है। जनजाति के आधार पर मिलता है। हाँ, जनजातीयता तो नस्ल के आधार पर मिलता है। तो नस्ल का जांच हो, संस्कृति का जांच हो कि उनके पास है या नहीं है, उनके पास कस्टम है या नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों को पूरा का पूरा 5 क्राइटेरिया के आधार पर नहीं मिला है। जैसे जो लोग आर्टिजन्स थे, जो शिल्पकार थे, जैसे मान लीजिए मोहली है, मोहली के पास अपनी भाषा नहीं हो सकती है, कमार के पास अपनी भाषा नहीं हो सकती है ना। तो भाषा जरूरी नहीं है, संस्कृति जरूरी नहीं है, नस्ल और उसका आवास का समय, तो वो तो आपको तय करना पड़ेगा। अगर 500 साल में आप किसी उरांव को दे दिए हैं, 1000 साल में मुंडा को दे दिए हैं, 5000 साल में संथालों को दे दिए हैं, तो इन द टाइम बिंग, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं 1931 के पहले तक झारखंड की आबादी या छोटा नागपुर की आबादी में 63% आदिवासी थे। तो मैं तो उन 63% सबों को खोज रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं तो खोजूंगा ही कि मेरे और भाई कहाँ गए हैं। भले अभी जो मलाई खा रहे हैं और वो चिढ़ रहे हैं, तो वो कितना दिन चिढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पीछे कोल तेली भी है, हमारे पीछे घटवार भी है, तो माने लाइन में है। वे लोग मुखर नहीं हो पा रहे, लेकिन आज नहीं कल वे भी मुखर होंगे और मुझे इसका इंतजार रहेगा। एक सवाल यह है कि आपका पहला जो हमने इंटरव्यू लिया था, जब रेल टेका डर छेका का आपने आगाज किया था, श्री हॉल, हाँ, उसमें तो आपने एक बात कही थी कि 20 साल विनोद बाबू के पीछे कुर्मी दे दिया, 20 साल सुदेश बाबू के पीछे कुर्मी दे दिया, अब 20 साल जयराम बाबू के पीछे देगा। लेकिन अब सब नेता तो आपके जाग गए हैं। देखिए, बात के बाद उस समय का समय अलग था, उस समय राजनीति अलग थी, समाज नीति अलग थी। समाज अलग से लड़ रहा था, राजनीतिक लोग सिर्फ दूर से देख रहे थे। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अब ऐसा समय आ गया है कि राजनीतिक लोग भी सामाजिक आंदोलन के बाहर नहीं रह सकते हैं और समाज भी राजनीति से बाहर नहीं रह सकता है। और हमें इसी समय का इंतजार था और बहुत खुशी की बात है कि अभी हमारे जो 2 सूरज चमक रहे हैं, एक सुदेश बाबू और एक जयराम बाबू, ये लोग एक साथ मिलकर इस आंदोलन में आए हैं और जाति सत्ता को महत्व दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं, डॉक्यूमेंट के साथ। आप तैयार हैं? सुनिए, टेबल टॉक किनके साथ होगा? अथॉरिटी के साथ होगा। राज्य सरकार के सेक्रेटरी से बात हो सकती है, मंत्री लोगों से बात हो सकती है, किसी आयोग से बात हो सकती है। किसी व्यक्ति से टेबल टॉक करके क्या इसका हल निकल सकता है? कभी नहीं निकलेगा। इसलिए इस तरह का बात जो लोग कह रहे हैं और जिस तरह का कागज लेकर वो घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन कागजों को वो लोग पढ़े नहीं है, बिना पढ़े बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का कागजात आज से नहीं, 70 सालों से केंद्र सरकार के पास है और हम क्या कागज देंगे और हम क्यों कागज पर बात करेंगे? सरकार के पास तो सभी का कुंडली है और सरकार जानती है, बस वो निर्णय क्यों नहीं ले रही है, हमें उसी का इंतजार है। तो अब जन जागरण हो चुका है, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। आज नहीं तो कल सरकार को अपना मुंह खोलना पड़ेगा और उन्हें न्योता देना पड़ेगा। आदिवासी समुदाय के लोग लगातार इसको लेकर बोलते हैं और मुखर होकर बोलते हैं, अलग अलग मीडिया चैनलों में और सभाओं में, भाषणों में कहते हैं कि पहली बात कि कुर्मी और कुर्मी एक ही है, क्योंकि आप लोगों के खतियान में कुर्मी शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, कुर्मी शब्द का जिक्र है।
देखिए, अगर आप लिखित नाम में जाते हैं तो कुर्मी को 15 तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही होगा, KURMI। लेकिन आर का मतलब सिर्फ र नहीं होता है, आर का मतलब ड़ भी होता है। नहीं तो आप कोड़ा को नहीं लिख सकते हैं। आज तक किसी ने भी KORA कोड़ा को किसी ने कोरा नहीं पढ़ा। खड़िया में आर को किसी ने खरिया नहीं पढ़ा। इसी KURMI को हम लोग कुर्मी बोलते हैं, आर को हम लोग ड़ बोलते हैं। ये भूल सुधार। देखिए, यहाँ पर नस्लों की बात है, असल में नस्लीय भिन्नता है बिहार, यूपी और एमपी के KURMI से। बिहार, यूपी, एमपी के KURMI से नस्लीय भिन्नता है छोटा नागपुर पठार की। आप सोच सकते हैं कि जब सर्वे हो रहा होगा तो बिहार का भी सर्वे हो रहा था, एमपी का भी सर्वे हो रहा था, यूपी का भी सर्वे हो रहा था, तो KURMI नाम से ही तो सर्वे हो रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं, बिहार का, यूपी का, एमपी का, महाराष्ट्र का KURMI निकाल के और आप लोग को दिखाते हैं, बोलते हैं देखिए कुर्मी ऐसा है। अरे मैं तो बोलता हूँ छोटा नागपुर जहां लिखा हुआ है KURMI ऑफ छोटा नागपुर या KURMI महतो, यहाँ पर आप देखिएगा वहां पे साफ लिखा रहता है कुर्मी महतो। तो बात है कि वे लोग जानबूझकर उसको नहीं बोल रहे हैं। सेम कागज में सेम लाइन के बाद सेकंड लाइन मेरा चालू होता है, वो हमारे लाइन को नहीं बोलकर बिहार वाला लाइन बोलते हैं। ऐसा हम लोग तो देख रहे हैं कि RGI वाले ने कहां से लिखा, उसका रिसोर्स कहां से है, CRI वाले ने कहां से लिखा। TRI वाले को बोल दिए थे पटक का मार होना चाहिए। नहीं, पटक के इसलिए बोला था क्योंकि आप एक जनजाति को जाति बना रहे हैं, यानी एक प्योर नस्ल को आप हाइब्रिड नस्ल बना रहे हैं, एक खांटी को दोगला बना रहे हैं। तो ये गाली है या नहीं है पूरे कौम को? आप पूरे कौम को दोगला बना रहे हैं तो क्या आपके लिए शुद्ध बातें बोली जाएंगी? और आपने जानबूझकर किया है। अरे आपको मैं एक लाइन बताता हूँ, बड़ा सुंदर है। वो लिखते हैं कि इनका गोत्र ऋषि मुनियों के नाम पर है, और उदाहरण देते हैं पुनुरियार, उदाहरण देते हैं काड़वार, उदाहरण देते हैं मुत्रवार। तो पुनुरियार, काड़वार, मुत्रवार, बानवार क्या किसी ऋषि का नाम है? तो आप बताइए, एक अंधा भी पढ़ेगा तो बोलेगा इन्होंने गलत लिखा है। HH रिजले का 535 पेज, जिसमें पहली लाइन है कि कुर्मी ऑफ बिहार कॉल ब्राह्मणाज इन दियर मैरिज सेरेमनी, और ठीक उसके बाद लिखता है कि कुर्मी महतो ऑफ छोटा नागपुर नेवर कॉल ब्राह्मणाज इन दियर मैरिज सेरेमनी। तो ठीक एक लाइन खत्म होती है, उसके बाद लिखा रहता है कि छोटा नागपुर का कुर्मी ब्राह्मण को नहीं बुलाता है, और उसका पहला लाइन है कि बिहार का कुर्मी बुलाता है। तो वो बिहार वाले को लिख कर हम लोग को नीचे करते हैं। और जो वो उदाहरण दिए हैं कि ये लोग कुनबी के ये हैं, तो वो आप सेंट्रल प्रोविंस वाला उदाहरण ला के यहाँ लगाइएगा तो नहीं चलेगा। और जहाँ ये कहते हैं कि 1931 में नहीं है भैया, तो आप WG लेसी को भी देखो, उन्होंने पूरा एक पन्ना लिखा है, एक लाइन नहीं। और उस पर HH हटन जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट था उसने भी लिखा है। तो जरा जाकर वहां देखो कि प्रिमिटिव ट्राइब्स में है या नहीं है। ऐसे मैं नहीं कहना चाहता हूं उन्हें कुछ भी, ठीक है, वो जैसा पढ़ रहे हैं, जैसा प्रस्तुत कर रहे हैं वो करें, लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। और अगर सच्चाई नहीं रहती तो भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारा अनुशंसा नहीं भेजी रहती। अगर ठीक है झारखंड की सरकार भेज दी, लेकिन बंगाल की भी सरकार तो भेजी है। और जो भी आरोप हमको लग रहा है हमें रोकने के लिए, वो सारे आरोप उन पर तो साफ साफ सिद्ध होते हैं। क्या अर्जुन मुंडा काली पूजा करके बलि नहीं करते हैं? उनके घर में बलि होता है और प्रसाद बांटा जाता है। किसी कुर्मी घर में काली बलि नहीं होती, किसी कुर्मी घर में दुर्गा का पूजा नहीं होता है। हाँ, गांव में मेला लगता है, गांव में बलि होती है, तो वहां तो सभी लोग जाते हैं। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि सोहराय का जो रात होता है, सोहराय के रात में हम लोग धिंगवानी गाते हैं, डहरिया बुलते हैं, घर घर गाय जगाते हैं, और वहाँ सब तरह का पीठा मिलता है, मांस मिलता है, खाते हैं। तो काली पूजा कखन हम लोग करते हैं? घुर दिन तो गोरैया पूजा होता है, तो उस दिन लक्ष्मी पूजा की भी बात नहीं होती है, चित्रगुप्त पूजा की भी बात नहीं होती है।
तो केवल ऊपर से हिंदू कह देने से हम हिंदू थोड़े बन जाएंगे। चलिए अंतिम सवाल रहेगा। अब तो ये तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का बात सरकार से ही है, बात करना है। मांग करना, विरोध करना वो तो अलग चीज है। सरकार- लेकिन आज उनका खुल के पूरे आदिवासी इलाकों में आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है कि ये सब सिर्फ कुर्मी का नेता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए अभी जयराम जी हो नहीं, चाहे नहीं, सुदेश नहीं। जी हो, आप साधारण देखिए, अभी तो एक जगह चुनाव हो रहा है घाटशिला में। क्या एन आदिवासी टिकट लेने के लिए जयराम बाबू पास नहीं जा रहे हैं? और वो क्या टिकट की घोषणा नहीं करेंगे? और वो टिकट क्या किसी कुर्मी को मिलेगा या किसी एसटी को मिलेगा? तो रिजर्व सीट है तो एसटी को ही एकदम एसटी को मिलेगा, और एसटी भाई लोग कुर्मी के साथ मिलकर वहां वोट करेंगे। यही तो लोग कह रहा है कि यही एसटी वाला जो सीट है उसको लेने के लिए आप लोग एसटी सूची में शामिल होना। देखिए भैया, ये चुनाव का दुनिया है। जब बाहरी लोग जिसके पास जनसंख्या नहीं है, क्या रघुवर दास के पास अपना जनसंख्या था? बिल्कुल नहीं। बीएन सिंह के पास अपना जनसंख्या था? नहीं। रविंदर पांडे के पास अपना जनसंख्या था? गदाई दुबे। क्या सिन्हा जी के पास अपना था? तो जब बाहरी लोग यहाँ आके राजनीति कर ले रहे हैं और उनका पीछा और विरोध आप नहीं कर पा रहे हो, आज कुर्मी जागा है, जिसका परिणाम है कि कम से कम संसदीय सीट में उन्हें प्रवेश नहीं होने दे रहा है। आज हम सिंहभूम में जीतते हैं, रांची हम जीतते हैं, धनबाद भी हम जीत सकते हैं, गिरिडीह हम जीत रहे हैं, हजारीबाग भी हम जीत सकते हैं। यानी हम झारखंडी जीत सकते हैं, और झारखंडियों को हम लोगों ने वहां बनाया भी है। ये लोग कैसे कह सकते हैं कि कुर्मी सिर्फ अपने लिए राजनीति करता है? यह कहना गलत है। को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।